गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त है, स्वस्थ है। चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। आने वाले दिनों के लिए कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी, क्या कुछ नया लेकर के आएगी आपकी एनर्जी, क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है ये एनर्जी आपके लिए। चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड्स। आपके पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, द टू ऑफ सोर्ड्स, द टेन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट कार्ड, द टावर मोमेंट, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड, the Queen of Cups, the Five of Cups, and the Four of Cups. चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड्स, क्या एनर्जी है आपकी। आने वाले दिनों में जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है इस वक्त, वो थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है ना। आपके आने वाले दिनों की जो एनर्जी है वो बहुत वीक है। हो सकता है अभी इस वक्त भी जो आपकी एनर्जी है वो स्ट्रांग नहीं है। कहीं कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। आप देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नजर आ रहा है, क्या सुनाई देता है आपको, क्या दिखाई देता है। ईश्वर आपको कुछ साइंस दे रहे हैं या ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसा चल ही रहा है। समथिंग इज नॉट वेरी गुड इन योर लाइफ दीज डेज। और आने वाले दिनों के लिए भी अगर आप ये पूरी सेट ऑफ कार्ड्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें खुशियां कहीं पे भी नहीं है ना। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अगर आप देखोगे तो आपकी लाइफ का एक फेज खत्म हो चुका है, लेकिन जो ये आने वाले फेज है ये थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस लेकर के आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कह रहे हैं कि अभी जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, अगर बहुत अच्छी चल रही है तो आपको संभल जाना है। आपको अब पार्टी बंद कर देनी है। टाइम हो चुका है पार्टियां, सेलिब्रेशंस, ये सारी चीज़ों को बंद कर देना है और बैक टू वर्क, अपने वर्क के ऊपर, अपने काम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जो आने वाले दिन है ये कुछ ऐसा बता रहे हैं कि बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ये एक अलार्म है जो बज रहा है इस वक्त। इस अलार्म को आपको सुनना है, ये बज रहा है। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। आप वेरी सॉरी, आप एक ऐसी एनर्जी में प्रवेश कर जाओगे जहां पर बहुत सारे लॉसेस हैं, जहां पर बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जहां पर आप अंधाधुन कोई भी डिसीजन ले लोगे। अगर आप अपने सेलिब्रेशंस में से बाहर नहीं आए तो आपने कुछ देखा ही आप अनदेखा कर रहे हो। आपको दिखाई भी दे रहा है लेकिन फिर भी आप उसको देख नहीं रहे हो। आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, अपने दिमाग पर पट्टी बांध रही है। आप किसी ऐसी दुनिया में इस वक्त इल्यूजन में जी रहे हो, भ्रम में जी रहे हो कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, अभी तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता, एनर्जी कभी भी पलट जाती है। और जब एनर्जी इतनी बुरी तरह से पलटती है तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये कार्ड्स इसलिए आपकी हेल्प को आए हैं कि ये घटनाएं आपकी लाइफ में ना घटे। एक
सच्चे और अच्छे इंसान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर आपकी तरफ कोई वार्निंग आ रही है, आपको कुछ बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, तो उसको आपको सुनना है। आप ऐसी सिचुएशन में बैठे हो कि आपको कुछ सुनना ही नहीं है, आपको कुछ समझना ही नहीं, आपकी तरफ यूनिवर्स एक हाथ भेज रहा है लेकिन आपको वो हाथ देना लेना नहीं है। आप अपनी ही दुनिया में कहीं पर खोए हुए हो, अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी। अगर आपने ये पट्टियां ना खोली, अगर आपने वक्त रहते ना संभाला अपने आप को, तो आपके बहुत सारे रिलेशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक गलत डिसीजन, वन रॉन्ग डिसीजन, वो बहुत सारे रिश्तों को एक ही साथ खत्म कर सकता है। तो आपको भी ये समझना है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उस पर गौर करो, उस पर ध्यान दो, अपना अटेंशन उस पर लाओ। देखो आपके शब्द, आपका व्यवहार, आपका लेजीनेस या आपका ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आपको तकलीफ में डाल सकती है। कोई आपको बैक स्टेप कर जाएगा, और इस बैक स्टेप को लेकर के जो भी डिसीजन आप लोगे, उसमें बहुत सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। यहां पर भी एक हर्मिट का कार्ड है। आप सोच तो रहे हो, अब जब आपने तकलीफ भोग ली है, आप सोच रहे हो मैं क्या करूं। टावर का कार्ड बगल में ही खड़ा है। वो कह रहा है कि तुम देख ही नहीं रहे हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुमने रोशनी पकड़ रखी है लेकिन तुम देख तो अंधेरे में ही रहे हो। रोशनी की तरफ देखोगे तो जवाब मिलेंगे, अगर रोशनी की तरफ नहीं देखोगे तो एक और प्रॉब्लम आकर के खड़ा हो जाएगा, एक और मुसीबत आकर के खड़ी हो जाएगी। आपका किया धरा सब कुछ बिखर के रह जाएगा। आपको ये एनर्जी कहती है कि आपको भी बहुत ध्यान देना है। देखो, आप हर्मिट के नीचे ही 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बड़ा लॉस बता ही रहा है। ये भी लॉस बता रहा है, ये कह रहा है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, ये कहता है कि मैं देख रही हूँ मुझे करना क्या चाहिए। राइट, यहाँ पर आप रूट करके बैठे हो। तो जो भी सिचुएशंस है आपकी लाइफ की, उनको आपको समझना है। आपके पास एक अच्छा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक कंप्लीशन आ रहा है, समथिंग इज कंप्लीटिंग इन योर लाइफ, समथिंग इज कमिंग टू एन एंड इन योर लाइफ। आपको देखना है, आपको समझना है आपकी लाइफ की सिचुएशंस क्या है। हर इंसान की लाइफ सिचुएशंस अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि आपके साथ ऐसा होगा या इनके साथ ऐसा होगा या उनके साथ ऐसा होगा। हर एक को अपनी सिचुएशन को देखना, अपनी सिचुएशन को समझना है कि मेरी लाइफ सिचुएशंस क्या है, मैं इस वक्त कौन सी दुनिया में खोया हुआ हूँ, क्या मैं अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ तो और भी बेहतर ध्यान देना है, और अगर नहीं दे रहा हूँ तो दिस इज द राइट टाइम आई शुड स्टैंड एंड थिंक, और उसके हिसाब से मुझे स्टेप्स लेने हैं ताकि मेरा जो लॉस है, ये लॉस जो है मेरा, वो नहीं होना चाहिए। जो भी मैं डिसीजन लूं, अंधाधुंध डिसीजन नहीं ले सकते। आप आंखों पर पट्टी बांधकर किस तलवार से भी, कितनी भी अच्छी तलवार होगी, आप किसी को मार नहीं पाओगे, क्योंकि जो इंसान देख नहीं पाएगा वो लड़ नहीं पाएगा, सामने वाला ही मार के जाएगा क्योंकि वो देख सकता है। आपकी सोच भी कई दिशाओं में है, अपना फोकस नहीं है, अपनी एनर्जी को आप बैलेंस किए हुए नहीं हो। तो सब चीज़ों को एक साथ करके, अपने साथ बैठ करके देखना है कि मेरे जीवन में एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, एक फेज को कंप्लीट कर रहा है ना। हम इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते, हम अपनी लाइफ को बहुत लाइटली लेते हैं। हम अपनी लाइफ को ऐसे जीते हैं जैसे हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। हमारे पास आज पैसा है, चलो बहुत अच्छी बात है, खाना है, चलो बहुत अच्छी बात है, हम घूम फिर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, ये हो रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे दोस्त हैं, पिक्चर गए, ये किया वो किया, बहुत अच्छी बात है। बस इसी में हमारी दिन चले जाते हैं।
लेकिन हम कभी भी बैठ कर के ये नहीं सोचते हैं कि मेरी लाइफ जो जिस हिसाब से चल रही है, अब उसे मैं एक नई दिशा कैसे दूं, मैं उसे और बेहतर कैसे लेकर जाऊं। और अगर कोई खतरे की घंटी मुझे सुनाई दे रही है, कोई दिखाई दे रही है, कोई मुझे बता रहा है, कोई मुझे समझा रहा है, तो मुझे उस पर तवज्जो देनी है, उसको मुझे समझना है और उसके मुताबिक मुझे अपनी चीजों को वक्त रहते बदलना है। जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा फिर आप क्या करोगे? फिर अच्छे दिन कब आएंगे कौन जानता है। फिर हम बैठ कर के रोएंगे, इसका क्या मतलब रहेगा? हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, अपनी चीजों को कैसे बदलना है, कैसे सब चीजों को समझना है। तभी तो मेरी लाइफ बेहतर होगी। आपके पास पैसा है, आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपके पास द किंग ऑफ कप्स है, लेकिन अगर इन कप्स को देखोगे तो कप तो आपके हाथ में पकड़ा था लेकिन वो गिर गया, टूट गया। अब यूनिवर्स आपको देना भी चाहती है लेकिन आपको लेना नहीं है, क्योंकि आप इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप इतने हार चुके हो, आपका पैसा खो चुका है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गया है। तो ये जो टावर मोमेंट है ये ना आए आपकी लाइफ में। आपको जो समझना है उसको बेहतर तरीके से आप वाइज हो। देखो ये इंसान जो है ये वाइज है, इनकी दाढ़ी सफ़ेद है, इनके सर के बाल सफ़ेद है, इन्होंने लंबा सा झोला पहन रखा है, इनके हाथ में लाठी, इनके हाथ में रोशनी, सब कुछ है इनके पास है सब कुछ, लेकिन मुझे देखना ही नहीं है, मुझे नज़र ऊपर करनी ही नहीं है। मेरे पास है सब कुछ लेकिन मुझे इन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करना, मुझे इनकी तरफ देखना ही नहीं है। मैं इतना अपने अंदर उलझा हुआ हूं कि मुझे यूनिवर्स एक मौका और दे रही है कि तुम्हें मैं कप दे रहा हूं, तुम्हारे सारे कप्स भर जाएगा। मैं यूनिवर्स हूं, मैं सबसे शक्तिमान हूं, मैं सबसे बड़ा मैं हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, ले लो। लेकिन आप लेना नहीं चाहते, तो आपकी ये जो एनर्जी है ये इस तरह से बदल जाएगी और आप ऐसी सिचुएशन में आकर के खड़े हो जाओगे कि सब कुछ होते हुए भी आपका सब कुछ चला जाएगा। फिर आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो खाली चला जाएगा। कुदरत आपको कुछ अच्छा, बहुत अच्छा देना चाहती है लेकिन आप उसे लेना नहीं चाहते। आपके पास दो एनर्जी चल रही है, हमारे साथ हमेशा दो एनर्जी चलती है, अच्छी और बुरी, हमेशा चलती है। ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छी ही चलती है और बुरी कभी चलती ही नहीं, या सिर्फ बुरी चलती है और अच्छी चलती ही नहीं, ऐसा कभी किसी के भी साथ दुनिया में नहीं हो सकता। जहां अच्छी चलेगी वहां साइमल्टेनियसली बुरी चलेगी चलेगी, जब बुरी चलेगी वहां अच्छाई चलेगी चलेगी। देखना हमें, चूज करना हमें है, समझना हमें कि इस वक्त मेरे लिए क्या अच्छा है, इस वक्त मैं ऐसा क्या करूं ताकि मैं इस फेज में ना हूं, ताकि मैं इस सिचुएशन में ना हूं, ताकि मैं अपनी चीजों को बचा लूं। ये कार्ड क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम आपको रास्ता बता रहे हैं, हम आपको आने वाली तकलीफों से बचाने के लिए हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये मत करना तो आप बच जाओगे। खोने के बाद भी देने वाला आपको दे रहा है। आप किस्मत से इतने अच्छे होके लॉस होने के बाद भी यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है, यूनिवर्स आपका कप भरना चाहता है। हर किसी को कुदरत हेल्प भी नहीं करती, बहुत इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आपको देने आ रही है फिर भी आपको नहीं लेना। आपको देखना है, आपको समझना है, आपको ध्यान देना है कि आपके पास जो पैसा है इस वक्त या आने वाले दिनों में भी अगर आपके पास पैसा आ रहा है, वो एक अलग एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रही है। पैसे की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आपके कप्स भर रहे हैं, लेकिन
आप क्या कर रहे हो, आपको उस तरफ देखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, तो क्या होगा फिर? तो इस रीडिंग को देखना, इसको समझना, इसको जानना कि क्या कहते हैं ये कार्ड्स, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। आप अपनी सिचुएशंस के साथ बैठो, समझो, जानो और फिर जो भी डिसीजन आप लोगे, बट ऑब्वियस है वो बेहतर होगा। इन कार्ड्स ने आपको सब कुछ बता दिया है कि अभी इस वक्त आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी चलने वाली है। यूनिवर्स का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि देखो, पहिया है, उसका काम लुढ़कना है, उसके पास ब्रेक नहीं है। वो एक बार चलना शुरू कर देगा तो वो चलता ही जाएगा। उसकी लगाम सिर्फ आपके हाथ में है कि उसको किस दिशा में मोड़ना है। अगर आपने उसको नहीं मोड़ा तो फिर वो अपने आप मुड़ जाएगा, और एक बार वो मुड़ गया तो फिर जिस दिशा में वो मुड़ेगा उस तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसको रोकना है। तो वो बहुत दूर निकल जाए, आप उसे रोक ना सको, उससे पहले उसे एक ऐसी दिशा दे दो जहां पे आपकी जिंदगी में पैसा आए, आपकी जिंदगी में सफलताएं आए, आपकी जिंदगी में अच्छाइयां आए। और ये टावर मूवमेंट, ये हर्मिट का कार्ड, ये सोर्ड्स का कार्ड, ये सारे जो एनर्जी है उसे आपको ना देखना पड़े। तो डिसीजन आपका है कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आप क्या करना चाहते हैं। इस पहिए को आपको सही दिशा में ले जाना है कि फिर उसे लुढ़क जाने देना है, और जहां पर भी वो टकराएगा जा करके वो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाएगा। वो जिस चीज आपकी जिंदगी की जिस पहलू से वो टकराएगा वहां पर वो टावर मोमेंट ले आएगा। और कोई भी चीज जब गिर जाती है तो हमने उसको बनाने में बहुत वक्त दिया होता है, बहुत मेहनत की होती है, बहुत पैसा खर्च किया होता है, बहुत साल उसके बनने का इंतजार किया हुआ होता है, और हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से, एक नासमझी की वजह से वो सारी मेहनत गिर जाती है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। कभी कभी पूरी दुनिया उजड़ जाती है, कभी कभी पूरे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कभी कभी पूरी इमारतें दे जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो आपको ये नहीं होने देना है, अपने आप को बचा लेना है। ये होने से पहले अपने आप को बचा लो। ये कार्ड्स कहते हैं कि ऐसा हो, इससे पहले आप स्टेप ले लो, ताकि आपकी लाइफ का एक नया और एक बेहतर चैप्टर शुरू हो और आप उसमें बहुत सक्सेस पाओ और खूब आगे बढ़ो। चलिए, इस रीडिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सबके साथ इसे शेयर कीजिए। एक लाइक बहुत बड़ा इनकरेजमेंट होता है हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, हर एक यूट्यूबर के लिए, हर उस इंसान के लिए जो मेहनत करके यूट्यूब पे कुछ भी पोस्ट करता है। जो मेहनत वो पोस्ट करने के लिए करता है, उसको जब एक लाइक मिलती है तो वो एक कदम और आगे चलता है। तो आपकी हेल्प मेरे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी हेल्प दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको भी कोई ना कोई हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल, liking it, sharing it and subscribing it. See you soon. Bye. Love you so much.